गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पाठ 7 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है सुंदर मोर। पाठ का नाम है सुंदर मोर। आप में से कुछ बच्चों को नाचना बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ बच्चों को क्या है, नाचना अच्छा लगता है। क्या आप बिना गाने बाजे के नाच सकते हैं? अब किसी गाने वाने नहीं होंगे, गाने नहीं लग रहे होंगे तो आप नाच थोड़ी सकोगे, शायद नहीं। एक पक्षी ऐसा है जो घूम घूम कर नाचता है। एक पक्षी कौन सा है ऐसा है जो घूम घूम के नाचता है? वो कौन सा पक्षी है? मोर। वह भी बिना गाने बाजे के ही यह पक्षी है मोर। बिना गाने बाजे ही नाचता है। जितना सुंदर नाचता है, जितनी सुंदर भी दिखता है। जितना सुंदर वो नाचता है उतना सुंदर भी दिखता है। क्या आपने मोर को बहुत करीब से देखा है? ये आपको पाठ सुंदर मोर पढ़ेंगे अपन। पलक अपने मम्मी पापा के साथ कई बार नानी के घर जा चुकी थी। उसकी नानी गांव में रहती थी। जब भी वो उसके मम्मी पापा पलक से नानी के घर की बात करते तो पलक कुछ भी नहीं बता पाती थी। वह नानी के घर की बातों को भूल चुकी थी। छोटी थी तो वो क्या भूल जाती थी। एक बार की बात है कि पलक तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। जब अपने मम्मी पापा के साथ नानी के घर पहुंच गई तो नानी का घर देखकर थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। वह नानी का घर पूरा दिन खूब खेली। जब वह खेलते खेलते थक गई तो शाम को खाना खाकर सो गई। पलक गहरी नींद में सो रही थी। सुबह के लगभग 5 बजे थे। जंगल में पीयू पीयू की आवाज़ आने लगी। पलक को क्या सुने दिया? पीयू 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 की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुल गई। पलक की आंखें खुल गई। उसकी नानी ने बताया कि जंगल में मोर बोल रहे हैं। उसकी नानी ने पलक को क्या बताया? जंगल में मोर बोल रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। पलक बहुत ही खुश हो गई उसकी आवाज़ सुनकर। सुबह हुई। पलक आंगन में खेल रही थी। नानी के घर आगे पीछे बहुत सारे खेत थे। नानी के घर के आगे पीछे क्या थे? बहुत सारे खेत थे। पलक ने देखा कि खाली खेत में मोर नाच रहा था। पलक ने क्या देखा? एक खाली खेत में मोर नाच रहा है। पलक ने अपने पापा को बुलाया और पूछा, पापा मोर क्या कर रहे हैं? पलक ने अपने पापा को क्या पूछा? ये मोर क्या कर रहा है? पापा ने बताया, जब मोर खुश होता है तो घूम घूम कर नाचता है। जब मोर खुश होता है तो क्या करता है? वो घूम घूम कर नाचता है। यह भी खुश होकर नाच रहा है। पलक नाचते हुए मोर को देखकर बहुत खुश हुई। पलक को बहुत खुशी हुई नाचते हुए मोर को देख कर। पलक ने मोर को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। मोर ने भी नाचना बंद कर दिया। पलक ने क्या सोचा, मैं इसके पकड़ लूँ। उसने दौड़ लगाई तो मोर ने नाचना बंद कर दिया और दौड़कर ईख के खेत में चला गया। पलक ने पापा से पूछा, पापा क्या मोर उड़ता नहीं है? पलक ने क्या पूछा, क्या पापा मोर उड़ता नहीं है? पापा ने उत्तर देते हुए कहा, मोर बड़ा पक्षी होता है, उसका वजन भी अधिक होता है, इसलिए उड़ने से पहले जमीन पर थोड़ी दौड़ लगाता है। मोर क्या थोड़ी दौड़ने के पहले क्या थोड़ी सी दौड़ लगाता है। जब वह पेड़ पर बैठा होता है तो वहाँ से उड़ने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं। वो पेड़ पे बैठा होता है तो फटाफट जमीन से दौड़ने के लिए वो क्या थोड़ी बहुत दौड़ लगाता है। पलक ने कहा, पापा मुझे मोर बहुत सुंदर लगता है। पलक ने क्या बोला? पापा मुझे मोर बहुत सुंदर लगता है, उसके नीले और हरे पंख बहुत ही अच्छे लगते हैं। मोर के नीले और हरे पंख बहुत ही अच्छे लगते हैं। पापा ने कहा, इसे पंख थोड़े सुनहरे होते हैं। पापा ने क्या कहा? मोर के सुनहरे पंख होते हैं, उनमें रंग बिरंगे चांद बने होते हैं। ध्यान से देखना, मोर के पंख में क्या रंग बिरंगे चांद बने होते हैं। सिर पर कलंगी होती है और सिर पे क्या होता है? कलंगी होती है। वह भी सुंदर लगती है। उसकी आंखें भी सुंदर लगती है। मोर की आंखें भी क्या होती है? सुंदर लगती है। पलक ने पूछा, क्या मोर का हर अंग सुंदर लगता है? पलक ने क्या पूछा, क्या मोर का हर अंग सुंदर लगता है? पापा ने कहा, मोर जितना सुंदर लगता है उसका पैर ही उतने बुरे लगते हैं। मोर तो सुंदर लगता है लेकिन उसके पैर उतने ही बुरे लगते हैं। पलक ने कहा, पापा मुझे भी मोर की और भी बातें बताओ। पलक ने क्या बोला? पापा और भी मुझे मोर की बातें बताओ। पापा ने बताया कि किसानों का मित्र भी माना जाता है क्योंकि ये खेत के कीड़े मकोड़े खा जाता है। मोर क्या करता है? किसानों के खेत होते हैं जो कीड़े मकोड़े खा जाता है, तो इसे क्या बताया? किसानों का मित्र भी बताया गया है। यह सांप को भी मार देता है। मोर क्या होता है? सांप को भी मार देता है। मोर अपना घोंसला नहीं बनाता। मोर अपना कभी घोंसला नहीं बनाता। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सबसे अच्छी बात है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह सब सुनकर पलक बहुत खुश हो गई। ये सब बातें सुनकर पलक को बहुत खुशी हुई। पलक ने अपनी नानी के घर 3 दिन तक खूब मस्ती और फिर मम्मी पापा के साथ घर वापस आ गई। फिर पलक अपने मम्मी पापा के साथ में वापस घर आ गई। ये पाठ आपको पढ़ना है।